क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करना जुर्म है? क्या आई लव मोहम्मद लिखना गुनाह है? नहीं ना, और हो भी कैसे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो ईमान का तकाजा है, इस्लाम की डिमांड है। इसके बगैर तो ईमान के मुकम्मल होने का कोई सबूत भी नहीं। लेकिन जब से कानपुर में आई लव मोहम्मद के बोर्ड और पोस्टर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, मुसलमानों में नाराजगी है। मुसलमानों को कानपुर पुलिस से शिकायत है। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या आई लव मोहम्मद लिखना गुनाह है। बाज मिली और दीनी रहनुमाओं का कहना है कि अगर ये गुनाह हो तो फिर करोड़ों बार इस गुनाह को किया जाएगा। आज हम अपने मेहमानों से इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की चीज हिंदुस्तान में क्यों देखने को मिल रही है। बरसों से हम देख रहे हैं गंगा जमनी तहजीब की बड़ी मिसाल है हमारा मुल्क, और आई लव मोहम्मद कहने पर FIR दर्ज हो जाती है। तो इसे क्या समझा जाए, आखिर क्यों ऐसा किया गया, क्यों ये FIR दर्ज की गई है, और इसको लेकर अब सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। इस घटना बाबत आप बात कर रहे हैं वो 12 वफात के दौरान सैयद नगर जफर वाली गली में एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा रखा था, और कुछ लोगों को उसको आपत्ति थी कि विगत वर्षों में ऐसा नहीं था और नई परंपरा डाली गई है। इस संबंध में शासन प्रशासन के भी निर्देश थे कि कोई नई परंपरा न प्रारंभ की जाए। जांच में यह पाया गया था कि यह नई परंपरा के अंतर्गत था, और यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लड़कों द्वारा कुछ पोस्टर भी फाड़े गए थे। इस प्रकरण में वहां के जो SI पंकज शर्मा हैं, हल्का इंचार्ज, उनके तहरीर पर 8 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये जो पुलिस इसको बहुत गलत नजरिए से देख रही है, तो ये पुलिस का दोनों पहलू को देखना जरूरी है कि अगर आई लव मोहम्मद स्टैंड के जरिए अगर हम उल्टा सीधा जुलूस निकालते हैं या बाइक रैली निकालते हैं तो इसको गलत ठहराया जा सकता है। ये तो ओनली केवल हमने एक इश्तिहार लगाया है और आई लव स्टैंड एक स्टेटस बनाया है, बस। ये तो हम अपने हुजूर से मोहब्बत का पैगाम जाहिर कर रहे हैं। देखिए, ये जो आई लव मोहम्मद है, ये तो इंसान जब जिस जगह जी रहा हो, वो चाहे किसी देश में हो, उसकी अपनी धार्मिक आस्था है। खास करके हिंदुस्तान में धार्मिक आस्थाओं का पालन करने की अनुमति है, इजाजत है। इस पर विवाद करने की जरूरत ही नहीं थी। पुलिस न जाने किस तरह से मामलात को देखती है। अगर दूसरे मजहब के मामलात अगर आते हैं तो पुलिस उस पर खामोश रहती है, और इधर इस्लामिक कोई मामलात होते हैं तो पुलिस बड़ी तेजी के साथ उस पर काम करती है। कोशिश तो यही होनी चाहिए थी, आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का एक अपना अंदाज है। और इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, डायरेक्टर हैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर के, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया तंजीम उलेमा हिंद के, और एडवोकेट कामरान मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। AK द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर DGP हैं उत्तर प्रदेश के। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम TV में। और सबसे पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगी मौलाना शहाबुद्दीन साहब, कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR दर्ज कर ली गई है, और हमारे मुल्क में सदियों से हम सब मिलजुल कर रहते हैं, तमाम मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपने मजहब के हिसाब से अगर चीजें कर रहा है तो उसे रोका जाए। आखिर फिर ये FIR क्यों दर्ज की गई है, आपको क्या लग रहा है? मोहतरमा, ये जो कानपुर का जो वाकया है जी, और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर FIR लिखी गई, ये फिरका परस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। और ये फिरका परस्ती इतनी है, इतनी बढ़ गई, मुसलमानों से इतनी नफरत बढ़ गई कि इस तरीके से जो आस्था, अकीदत व एहतराम की चीज़ें हैं, और ये अकीदत व एहतराम, मजहब, मसलक, मशरब, इस पर अमल दरामद करना ये आदमी का अपना निजी फैसला है और निजी काम है। उस पर भी FIR होने लगेगी तो ये तुरफा तमाशा ही कहा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान शरीफ में फरमाता है, मन युतिउर रसूल फ़क़त अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने खुदा की इताअत की। तो खुद खुदा फरमाता है कि रसूल से मोहब्बत करो, रसूल की तबा करो, रसूल की पैरवी करो। तो मुसलमान यही काम करता है कि वो अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबा करता है, उनके फरामीन पर अमल करता है और उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। और यही नहीं, एक FIR नहीं,
बल्कि वो 1000 FIR लिख दें, 1000 नहीं बल्कि एक को हम सर झुका के तस्लीम जी। करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पे अगर हमें कोई परेशान करता है, हमें मुश्किल आती है, तो ये हमारे लिए और ज्यादा बेहतर है, हमारे लिए और कार्य सवाब है। तो इस तरीके से FIRों से मुसलमान डरने वाले नहीं हैं, खौफजदा होने वाले नहीं हैं और न झुकने वाले हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते रहेंगे, अकीदत रखते हैं, अकीदत रखते रहेंगे। वो सहाबी जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो सबसे पहले उन तमाम सहाबी रसूल का एक जुमला होता था, यहाँ से शुरू करते थे कि या रसूलुल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो ये जुमला, इसके बाद में फिर वो अपनी कोई गुफ्तगू शुरू करते थे, उसके बाद अपनी बात कुछ कहते थे, अपनी जिंदगी की, अपने घर, अपने खानगी मामलात की बात वो करते थे। सबसे पहले यही जुमला शुरू करते थे कि मेरे माँ बाप, मेरे आला औलाद आप पर कुर्बान। तो यही दस्तूर मुसलमानों का है। भारत के 30 करोड़ मुसलमान उन तमाम कानपुर के मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, ज़हनी एतबार से, अकीदत के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से खड़े हुए हैं। और कानपुर नहीं बल्कि पूरे ऐलान किया जाएगा, पूरे भारत के तमाम शहरों में, महलों में,